कल की फिल्म को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने, जो फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जो अन्य लोग हैं फिल्म से जुड़े हुए, उन सभी को नोटिस भेजा है 28 व 98 एडी में। बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं, ट्वीट भी किया है। आचार्य जी, आपने फिल्म कल्कि को लेकर जो नोटिस भेजा है, अब इस नोटिस के बाद अगली कार्रवाई क्या होगी? देखिए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति और सनातन से संबंधित शास्त्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कल्कि भगवान का अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है। हमारे पुराणों में श्री कल्कि भगवान के अवतार के संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ वर्णित है। श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ वर्णित है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य मात्वना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो सवाल इस बात का है कि कल्कि भगवान हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा का विषय है। तो ये एक फैशन सा बन गया है। फिल्म बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करो। अगर आप कल्कि भगवान पे कोई फिल्म बना रहे हैं तो कम से कम पुराणों के आधार पे तो बनाओ, जो पुराणों में लिखा है, जो पुराणों में वर्णित है। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो पुराणों से मेल खाता है। बहुत सी बातें हैं वो नोटिस में लिखी गई, हमें उनके जवाब का इंतजार है। ये एक बड़ा विषय है, ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। सनातन संस्कारों से और शास्त्रों से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आचार्य जी, अगर ये लोग रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं और आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप क्या रखेंगे, क्या मांग रखेंगे इनके सामने? किस तरह से कुछ फिल्म में कुछ फेरबदल या कुछ इस तरह की बातें रखेंगे? आप विचार क्या कर रहे हैं आखिर? देखिए, फिल्म रिलीज हो चुकी है, वो जब लोगों ने देखी, हमसे लोगों ने बताया, तब हमने उस पर संज्ञान लिया। और देश के संत, समाज के प्रमुख संत, धर्माचार्य ये मानते हैं कि इस फिल्म में पुराणों में जो उद्घोषणा है, कल्कि भगवान को लेके जो बातें हैं, जो प्रसंग हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसमें कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें इसके लिए आकर के और जो उस फिल्म में ये दिखाना चाहते हैं, तो उस पर जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो आपत्तियां हैं, जो उस नोटिस में हैं, उन पर बात करनी पड़ेगी, उन्हें हटाना पड़ेगा। क्या इस नोटिस में कोई जुर्माने का भी क्या प्रावधान है? अगर जुर्माने की बात की जाए, कोई आर्थिक जुर्माना या कुछ इस तरह से कुछ नोटिस में, क्या कुछ इस तरह से? नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा है। जवाब के बाद हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे, सर्वोच्च अदालत की शरण में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार जहां होगा उसके विषय में पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे, अवतार लेने से पहले वहां श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया है और श्री कल्कि धाम का निर्माण निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो जहां भगवान आएगा, किस रूप में आएगा, कहां आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, इसका पूरा वर्णन पुराणों में है। तो उस वर्णन से इधर उधर भटका करके हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये फिल्म कर रही है। तो फिल्म के निर्माता को, निर्देशक को ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। लगातार जो फिल्में आती हैं उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे जुड़े होते हैं और उस पर लगातार आपत्तियां भी जताई जाती हैं। तो क्या कोई ऐसी आपत्ति, इसका स्थायी समाधान क्या है आगे वाले समय, आपके अनुसार क्या है? क्योंकि जो फिल्में आती हैं उनमें कहीं ना कुछ ऐसी आपत्ति दर्ज किसी की तरफ से कराई जाती है कि वो कुछ धार्मिक मुद्दे को लेकर कि ये सही नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना एक फैशन बन गया है।
फिल्म के निर्माता निर्देशकों को मेरा आग्रह है कि वो हमारी भावना से, हमारी आस्था से खिलवाड़ करना छोड़ दें। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जिन्होंने नोटिस दिया है इस फिल्म के निर्माताओं को, निर्देशक को और जो फिल्म से जुड़े लोग हैं। साफ तौर पे ये कहना है कि हमारी भावनाओं से ना खेलें। अब इंतजार ये है कि कल की फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उनकी तरफ से रिप्लाई में, नोटिस के जवाब में क्या आता, ये आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।